Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture, and our today's lecture is about how much and how many. See, it is very important today to understand those two things. In English language, it is being said that questions are more important than answers. See, हमने हमेशा प्रैक्टिस की स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आंसर्स देने की. That is the reason that we are very lack of communicating people. We are very bad at communicating people. हम लोगों से communicate करते वक्त इंग्लिश में ख़ास तौर पर क्यों इतने वीक हैं, क्यों इतने कमज़ोर हैं? The reason behind that is we know only how to answer. We don't know questioning, how to ask questions. Question is more difficult than answering. Somehow in English language, when you are communicating to anyone, किसी से भी communication करते वक्त क्वेश्चन करना ज़्यादा मुश्किल होता है रादर देन गिविंग आंसर्स. आपने आंसर्स ये भी सुने होंगे, हाँ, नहीं, यस, नो, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा करना पड़ता है. जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अगर आप किसी से पूछते हैं हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद या हैव यू एवर बीन टू दुबई, उसका आंसर क्या है? यस आई हैव, नो आई हैवंट. सो व्हाट इज़ मोर डिफिकल्ट, क्वेश्चन और आंसर? ऑफ कोर्स क्वेश्चन. आंसर कितने वर्ड्स हैं? यस आई हैव, नो आई हैवंट. लेकिन क्वेश्चन किस तरह है? हैव यू एवर बीन टू कनाडा, हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद. सो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, और फिर उसका सीक्वेंस भी जहन में रखना. दैट इज़ द रीज़न हमने हमेशा स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटर्स में हमेशा आंसर्स की प्रैक्टिस की, और हमें प्रैक्टिस भी आंसर्स की ही कराई गई. जबकि क्वेश्चन कम्युनिकेशंस में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है जिसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की. आज जो मैं आपको हाउ मच और हाउ मेनी सिखाने वाला हूँ, दैट इज़ अबाउट क्वेश्चंस. हाउ मच हम क्वेश्चंस करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जब आप किसी चीज़ की मिकदार पूछना चाहते हैं, ना कि तादाद. लेट्स सपोज आप कहीं जा रहे हैं, फाइन, एंड यू गेट अ कार फ्रॉम योर ब्रदर or you borrow a car from your friend. So how would you ask कि यार इस कार में कितना पेट्रोल है? अब पेट्रोल की हम तादाद पूछते हैं या मिकदार पूछते हैं? Of course हम मिकदार पूछते हैं. So हम किस तरह पूछेंगे? How much petrol is there in the car? Right? इसी तरह किसी चीज़ की जिसकी हमें तादाद पूछनी है, उसके लिए हम how many यूज़ करते हैं. जैसे अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम्हारे पास ब्लैक शर्ट्स कितनी हैं, तो शर्ट्स की हम मिकदार नहीं, क्योंकि वो काउंटेबल चीज़ है, उसकी हम तादाद पूछते हैं. दैट हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव. सो द थिंग्स विच वी कैन काउंट हम हाउ मैनी में सवाल करेंगे, और द थिंग्स विच वी कांट काउंट हम हाउ मच में सवाल करेंगे. मैं कुछ फार्मूलाज आपको लिख के देता हूँ ताकि आपको मज़ीद ईजी हो इसकी एक्सरसाइजेस करना, इसकी प्रैक्टिस करना, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रिमेंबर दिस, दैट 60% ऑफ इंग्लिश you would complete once you have total grip, total control and good strength on your questionings. आप 60% अबूर हासिल कर लेंगे इंग्लिश पे उस दिन जब आपकी क्वेश्चनिंग अच्छी हो जाएगी. आपको अबूर हासिल हो जाएगा क्वेश्चंस करने में. And remember this, being an English language student, you have to ask questions to your friends, your relatives, your brothers, because that is what you have to do. As much as you ask questions, that much you would have enough practice. So I'm going towards the formula and some examples so that you could easily complete the exercise of it. Firstly, I would tell you about how much. See, how much. अब how much के हम सवाल कैसे करेंगे? जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि how much हम पूछते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनकी हम मिकदार जानना चाहते हैं. और मिकदार किन चीज़ों की जानी जाती है? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते. राइट? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पर आएगा हाउ मच. राइट? उसके बाद आएगा अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन क्या चीज़ें होती हैं? यानी वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते.
कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं? एज मिल्क, एज वाटर, एज फ्लोर, एज फ्यूल, एज CNG, एज गैस, एज सो मेनी थिंग्स। वो चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो हाउ मच किन के साथ यूज होगा? हाउ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन। सो सबसे पहले आएगा हाउ मच, जब आप बोलेंगे, डिलीवर करेंगे, पूछेंगे किसी से हाउ मच, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद आएगा इज देयर, इज देयर के बाद आएगा सी हाउ मच, देन अनकाउंटेबल नाउन, देन इज देयर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यानी किसी भी चीज में। अगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि यार कार में कितना पेट्रोल है, या भाई कार में कितना पेट्रोल है, या अंकल कार में कितना पेट्रोल है, तो किस तरह पूछूंगा? हाउ मच, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन इसमें क्या है? कार है या पेट्रोल है? ऑफ कोर्स पेट्रोल है। सो हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार, राइट? एंड देन यू कंप्लीट इट विथ क्वेश्चन मार्क, राइट? इसी तरह अगर मैं किसी से ये पूछना चाहूं कि यार बोतल में कितना पानी है, किस तरह पूछूंगा? हाउ मच वाटर इज देयर इन द बोतल, फाइन। इसी तरह अगर मैं किसी से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास, या लेट सपोज हम ये पूछते हैं कि यार टैंक में कितना पानी है, किस तरह पूछेंगे? इसमें अनकाउंटेबल चीज क्या है? टैंक है या पानी है? ऑफ कोर्स पानी है। और आप जानना टैंक के बारे में नहीं चाहते, आप जानना पानी के बारे में चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी अनकाउंटेबल चीज की मिकदार जानना चाहते हैं तो आप हाउ मच में सवाल करेंगे। जैसे अगर मैं पानी की मिकदार जानना चाहता हूं टैंक में, किस तरह बोलूंगा? हाउ मच वाटर इज देयर इन द टैंक। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख के देता हूं, उसी को आपने कंटिन्यू करके इसकी मजीद एग्जाम्पल्स बनानी है। लेट्स सी नाउ। हाउ मच मिल्क is there in the tea, right? इसी तरह कोई पूछता है कि यार आपके यहाँ गेस्ट आते हैं या आप किसी के यहाँ जाते हैं, आपको चीनी, आप शुगर ज़्यादा नहीं यूज़ करते, सो डेफिनेटली अगर कोई चाय लाता है आप उससे पूछते हैं, अगर पूछना चाहते हैं कि यार इसमें कितना चीनी है, तो किस तरह पूछेंगे? Of course, how much के थ्रू पूछेंगे। And how much sugar is there in the tea, right? How much sugar is there in the tea? Similarly, अगर मैं किसी से ये पूछता हूँ कि that पिज़्ज़ा में कितना स्पाइस है, कितनी मिर्चें हैं, so किस तरह पूछूंगा? यहाँ पर ऑफ कोर्स मिर्च लगना या मिर्च होना ये अनकाउंटेबल चीज़ है, इसको हम गिन नहीं सकते, राइट? सो हाउ वुड आई आस्क? हाउ मच स्पाइस इज देयर इन द पिज़्ज़ा? Right, so I hope so that you have understood about the concept of how much, कि how much में हम किस तरह सवाल करते हैं। और कोई भी चीज़ ख्वाह वो कोई भी चीज़ हो जो आप पूछना चाहते हैं किसी से, और आप किसी से मिकदार जानना चाहते हैं कि यार इंजन में कितना ऑयल है, टैंक में कितना गैस है, टैंक में कितना ऑयल है, ये सब आप हाउ मच के थ्रू पूछते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। So remember that carefully, please. Now we are moving towards the next one, which is how many. I hope that you have copied it, right? So now I'm moving towards how many. I have to remove it now. And remember one thing, before considering or before giving your total attention towards the board, that is very important to have your total attention towards my words, because in English language listening is more important than writing something. So once you listen something, try to understand it very well. So that is very easy to copy things.
but that is a little difficult to understand things and then copy it. So finally, the conclusion of it is what? That you have to understand things first, then you can copy it very easily, right? So now we are moving towards how many. How many का फॉर्मूला भी तकरीबन सेम उसी तरह से है, लेकिन हाउ मच हम अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और हाउ मैनी हम काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इट एंड आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट. हाउ मैनी, राइट? सबसे पहले फॉर्मूला में क्या आएगा? हाउ मैनी, उसके बाद काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन से मुराद है वो चीज़ें जो आप गिन सकते हैं. जैसे मोबाइल है, ऑफ कोर्स हम गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है. मार्कर्स हैं, हम गिन सकते हैं भाई 1 है, 2 है, 3 है. शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, ये सारी रूम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फ्लोर्स हैं, फ्लैट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम गिन सकते हैं. तो वो चीज़ें जो गिनने के काबिल हो और आप किसी से पूछना चाहें कि यार कितनी तादाद में हैं, तो आप हाउ मच में नहीं, हाउ मैनी में पूछेंगे. नाउ लिसन हियर, हाउ मैनी, उसके बाद काउंटेबल नाउन यानी वो चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं. उसके बाद आर देयर. याद रखिएगा, हाउ मच में इज देयर आता है और हाउ मैनी में आर देयर, राइट? क्योंकि काउंटेबल नाउन एक के लिए यूज होता है और सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, आई बेग यू पार्डन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अनकाउंटेबल नाउन एक के लिए यूज होता है और काउंटेबल नाउन एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर आर आता है इसकी जगह, राइट? आर देयर के बाद आप ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से ये पूछना चाहता हूँ कि यू नो पार्किंग में कितनी कार्स हैं, सो किस तरह पूछूंगा? हाउ मैनी कार्स आर there in the parking, right? इसी तरह से मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, मेरे यू नो somebody comes to you, कोई आता है आपके पास, भाई बाहर स्ट्राइक है या समथिंग यू नो, और आप उससे पूछते हैं कि यार सड़कों पे कितनी गाड़ियाँ हैं, किस तरह पूछेंगे? अब ऑफ कोर्स आप गाड़ियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो गाड़ी काउंटेबल चीज़ है या अनकाउंटेबल चीज़ है? ऑफ कोर्स इट इज़ काउंटेबल, यू कैन काउंट इट दैट 1 2 3. अब चाय है या दूध है या पानी है, वो तो हम नहीं गिन सकते कि यार 1 पानी 2 पानी या 3 पानी, या यू नो 1 दूध 2 दूध 3 दूध, या 1 आटा 2 आटा 3 आटा, 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी. तो जो चीज़ें गिनने के काबिल नहीं हैं उनके साथ हाउ मच आता है, और जो गिनने के काबिल है जैसे 1 कार 2 कार्स 3 कार्स, 1 बाइक 2 बाइक्स 3 बाइक्स, 1 मोबाइल 2 मोबाइल 4 मोबाइल्स, राइट? सो उसके लिए हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं. जैसे यू नो हाउ मैनी कार्स आर देयर इन द पार्किंग, भाई आपके रूम में कितने फैंस हैं? हाउ मैनी रूम्स, right? So how many fans are there in your room, right? आपके घर में कितने किचन्स हैं? How many kitchens are there how many kitchens are there in your home, right? So kitchens हो, फैंस हो, कार्स हो, ये क्या चीज़ें हैं? ये गिनने के काबिल चीज़ें हैं. इसीलिए हमने क्वेश्चन के लिए इनसे पहले क्या लगाया है? हाउ मैनी. और पहले चाय, शुगर, दूध, वो गिनने के काबिल नहीं थी, लेकिन हमें पूछना था उसके बारे में, तो हमने हाउ मैनी लगाया या हाउ मच? ऑफ कोर्स हमने हाउ मच लगाया. तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और वो गिनने के काबिल ना हो, आप हाउ मच में पूछेंगे. और ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं जिनके बारे में और वो गिनने के काबिल हो, उसके लिए आप हाउ मैनी यूज़ करेंगे, राइट? सो नाउ यू नो आई हैव टू सम अप दिस टॉपिक हियर.
and I hope that you will practice it enough. So tomorrow we are going to come with a new lecture with a new topic. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.